देश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के कुल मामले 45 लाख के पार पहुंच गए हैं और एक दिन में 96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये एक दिन में सामने आए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 45,62,414 हो गई है। इस दौरान 1,209 मरीजों की जान गई है। इसी के साथ अब तक वायरस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 76,271 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 70,880 मरीज ठीक हुए हैं और इसी के साथ अब तक कुल मरीजों के ठीक होने की संख्या 45,42,663 हो गई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 77.64% है। वहीं एक्टिव मरीज 20.67% हैं, तो मृत्यु दर 1.67% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 8.29% है। और देश में वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या 9,43,480 हो गई है और इन बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैक्सीन की खोज तेज की जा रही है। हालांकि लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने की भी कोशिश तेज है। इसी के तहत अनलॉक 4.0 में मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और स्कूलों को किस तरीके से खोलना है उस पर भी विचार जारी है। यानी साफ है कि कोरोना वायरस काल में जनजीवन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही आगे बढ़ने के कदम को पीछे नहीं खींचा जा रहा। इसी के तहत कोरोना वायरस के इस काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 11 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस से बने हालात हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाले, तो ऐसे में बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों को मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परमेंट विकसित हो, ये बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही थी, अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। नई शिक्षा नीति में 10+2 की पुरानी व्यवस्था को बदलकर 5+3+3+4 की व्यवस्था बहुत सोच समझकर लागू की गई है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 सालों के बाद घोषित किया गया है, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिए गए हैं।